हाँ जी, तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है? पावर ऑफ द टेस्ट को डिनोट करते हैं हम 1 माइनस बीटा से। 1 माइनस बीटा का मतलब क्या? बीटा क्या था हमारा? टाइप 2 एरर था। टाइप 2 एरर का अपोजिट क्या हो जाएगा? पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, 1 माइनस बीटा मतलब कि टाइप 2 एरर तो क्या बोलता था, जब हम क्या करते थे, जो नल हाइपोथेसिस थी उसको एक्सेप्ट करते थे। कब? जब हमारी वो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वह क्या होती थी? ट्रू होती थी, या फिर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती थी? फॉल्स होती थी। ठीक है, ये दो केस बनते थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं पावर ऑफ द टेस्ट में, ये इसका अपोजिट हो जाता है कि जब हम ये प्रोबेबिलिटी होती है किसकी? जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। कब? जब नल हाइपोथेसिस क्या हो? ट्रू हो। देखो उल्टा हो गया ना, यहाँ पे क्या होती थी? अल्टरनेट ट्रू होती थी, तब हम नल को एक्सेप्ट करते थे। यहाँ पे अगर नल ही ट्रू है तभी हम नल को एक्सेप्ट करेंगे। वो क्या हो जाता है? 1 माइनस बीटा मतलब कि पावर ऑफ द टेस्ट। और इसका एक और कंडीशन होती है इसमें कि जैसे जैसे हम टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करेंगे, तो जैसे जैसे हम टाइप 2 एरर को क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे, वैसे वैसे हमारी जो पावर ऑफ द टेस्ट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। जितना जितना टाइप 2 एरर रिड्यूस होगा, मिनिमाइज होगा, उतनी ही पावर ऑफ द टेस्ट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी पावर ऑफ द टेस्ट। तो पावर ऑफ द टेस्ट की डेफिनेशन यहाँ से है, ये आप कर लेना। ये ऑप्टिमम टेस्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अब हमारे ऑप्टिमम टेस्ट क्या होते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशन? पहला आता है मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट की डेफिनेशन आप यहाँ से नहीं, आप ये डेफिनेशन कर सकते हो जो आपके लिए थोड़ी इजी भी रहेंगी। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है? इन टेस्टिंग सिंपल नल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? सिंपल नल हाइपोथेसिस। हमारी हाइपोथेसिस भी क्या रहेगी? जो नल हाइपोथेसिस है वो भी रहेगी क्या? सिंपल। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो भी क्या रहेगी? सिंपल रहेगी। ठीक है, मतलब कि हम हाइपोथेसिस कैसी लेके चल रहे हैं यहाँ पे? इस केस में सिंपल लेके चल रहे हैं। एक होती है कंपोजिट। कंपोजिट में क्या आता है? ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, वो क्या हो जाती है? कंपोजिट हाइपोथेसिस हो जाती है। अब हम इस केस में क्या लेके चल रहे हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो कैसी है? सिंपल हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब इस केस में ये क्या बोल रहा है कि जब हम टेस्ट कर रहे हो सिंपल नल हाइपोथेसिस को सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ, तो जो क्रिटिकल रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन आपको पता है कि W होता है हमारा क्रिटिकल रीजन, जहाँ पे हम क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जब वो क्या होती है? ट्रू होती है। ठीक है, तो आपको पता है ये क्रिटिकल रीजन होता है। तो क्रिटिकल रीजन है उसकी मैक्सिमम पावर होगी। अब पावर मैं आपको बता चुकी हूँ, पावर क्या होती है? जब हमारा पावर कब निकालते हैं हम? जब हमारा जो एरर है, सेकंड टाइप ऑफ एरर है, सेकंड टाइप ऑफ एरर वो क्या होता है? मिनिमम होता है, तब पावर हमारी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इस केस में क्या होगा कि क्रिटिकल रीजन विच हैज़ मैक्सिमम पावर among the set of all critical reason belonging to S is called the most powerful test और most powerful critical reason। अब हमारे जो क्रिटिकल रीजन है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन के बहुत सारे क्रिटिकल रीजन हो सकते हैं हमारे पास। बहुत सारे क्रिटिकल रीजन्स में से एक ऐसा क्रिटिकल रीजन, मतलब सेट ऑफ क्रिटिकल रीजन्स जो सैम्पल स्पेस S में बिलोंग कर रहे हैं, उन क्रिटिकल रीजन्स में से वो क्रिटिकल रीजन जिसकी पावर ऑफ द टेस्ट क्या हो? मैक्सिमम हो। जिसकी पावर ऑफ द टेस्ट क्या हो? मैक्सिमम हो। तो उस क्रिटिकल रीजन को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, या फिर बेस्ट क्रिटिकल रीजन, या फिर मोस्ट पावरफुल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीजन ही वो रीजन होते हैं जहाँ से हमें टाइप 1 एरर मिलता है, टाइप 2 एरर मिलता है, और क्या मिलता है? पावर ऑफ द टेस्ट मिलती है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन ही वो रीजन है जहाँ से टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पावर ऑफ द टेस्ट मिलती है। और एक सिचुएशन के बहुत सारे क्रिटिकल रीजन्स हो सकते हैं, तो उन क्रिटिकल रीजन्स में से जिस क्रिटिकल रीजन का पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब इसके बाद आता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? टेस्टिंग कर रहे थे सिंपल हाइपोथेसिस की, कि किसके अगेंस्ट? सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो या तो क्या होगी? सिंपल नल हाइपोथेसिस होगी, मतलब कि H0 क्या होगी? हमारी सिंपल होगी। और उसको किसके अगेंस्ट चेक करेंगे? कंपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। तो कंपोजिट कौन सी हो जाती है? या तो थीटा ग्रेटर देन थीटा रहेगा, या लेस देन थीटा रहेगा। यही होती है हमारी।
ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, एक तो ये केस हो गया जब हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो, सिंपल हो, बट अल्टरनेटिव क्या हो, कंपोजिट हो। दूसरा क्या है कि नल हाइपोथेसिस भी कंपोजिट हो और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी क्या हो, कंपोजिट हो। मतलब कि नल हाइपोथेसिस भी क्या हो, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नोट, और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी इस केस में, थीटा लेस देन थीटा नोट। ठीक है। और ऐसे ही अगर थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नोट है तो H1 क्या हो जाएगी, थीटा ग्रेटर देन थीटा नोट। तो ये क्या हो गई हमारी कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट। ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे, सिर्फ सिंपल वर्सेस सिंपल कर रहे थे, इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिंपल वर्सेस कंपोजिट और कंपोजिट वर्सेस सिंपल। बाकी की चीज़ें सेम है भाई, कि क्रिटिकल रीजन जिसकी पावर क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे क्रिटिकल रीजन होंगे, उनमें से जिस क्रिटिकल रीजन की पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेमन पियर्सन लेमा। तो ये नेमन पियर्सन लेमा क्या कहता है वो देखो, नेमन पियर्सन लेमा प्रोवाइड करता है हमें मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस अगेंस्ट ए सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेमन पियर्सन लेमा हमें मोस्ट पावरफुल टेस्ट प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, सिंपल नल हाइपोथेसिस का, किसके अगेंस्ट, सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। ठीक है। और जो थ्योरम जो हम यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं हम नेमन पियर्सन लेमा। ठीक है। जो हमें डेंसिटी फंक्शन देती है किसी सिंगल कॉन्टिन्यूस वेरिएट की और एक सिंगल पैरामीटर की, जिसको एफ(x) थीटा से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इस नेमन पियर्सन लेमा का जो डेफिनेशन है वो आपको करनी है। वो क्या कहता है कि लेट के ग्रेटर देन 0 बी ए कॉन्स्टेंट। के है जो ग्रेटर देन 0 है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और डब्ल्यू क्या है, क्रिटिकल रीजन है, जिसका साइज क्या होता है, अल्फा। ये हम पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल रीजन का साइज क्या होता है, अल्फा होता है, और डब्ल्यू से हम उसको डिनोट करते हैं। और के कोई भी कांस्टेंट है जो ग्रेटर देन 0 है। तो जो क्रिटिकल रीजन होगा डब्ल्यू, वो क्या होगा हमारा, डब्ल्यू इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एस। एस क्या है हमारा, सैम्पल स्पेस है, एक्स कोई हमारा रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू एस, PDF ऑफ f(x) θ1, θ1 मतलब हमारी H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अगेंस्ट, फिर यहाँ पे थीटा नोट नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। ठीक है। ये जो PDF आए, इन दोनों की रेशो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन के होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन होते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, PDF होता है किनका, मतलब पावर n टाइम्स प्रोडक्ट होती है किसकी, PDF की, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है ना। जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है f(x) थीटा, इसकी जब प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, i फ्रॉम 1 to n। और ये क्या होता है हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन होता है। ठीक है। इसको एक बार थीटा नोट के अगेंस्ट, एक बार थीटा1 के अगेंस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f(x) θ1। तो ये क्या हो गया, हमारे लाइक्लीहुड फंक्शंस हो गए। तो ये जो PDF है ये डिनोट कर रहा है हमारा किसको, लाइक्लीहुड फंक्शन को। तो यहाँ इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, L1/L0। ठीक है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन की जो रेशियो होगी किसके अंडर, H0 और H1 के अंडर। H1 के अंडर L1 होगी, H0 के अंडर क्या होगी, L0 होगी। वो अगर ग्रेटर देन के आती है तो वो क्या है हमारा, नेमन पियर्सन लेमा है। ठीक है। वो क्या देता है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हमें देगा। ठीक है। और दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये तो क्या था, क्रिटिकल रीजन था, जहाँ पे हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। उसका अपोजिट क्या हो जाता है, एक्सेप्टेंस रीजन, जहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर उस केस में हमारा जो रेशियो है लाइक्लीहुड फंक्शंस का, अगर वो लेस देन के आता है तो वो क्या हो जाएगा, क्या देगा हमें, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन देगा। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, वेयर L0 एंड L1 आर द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ द सैम्पल ऑब्जर्वेशंस। सैम्पल ऑब्जर्वेशन का लाइक्लीहुड फंक्शन है किसके अंडर, H0 के अंडर। ठीक है। और H1 के अंडर। देन इनकी जो रेशियो आएगी, अगर वो ग्रेटर देन के होती है तो वो हमें क्या देती है, वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन देती है। तो W यहाँ पे क्या है हमारा, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है ऑफ द टेस्ट हाइपोथेसिस अगेंस्ट किसके, कौन सी हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, किसके अगेंस्ट, सिंपल अल्टरनेटिव के अगेंस्ट। तो नेमन पियर्सन लेमा है वो हमें क्या देता है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन देता है किसके लिए, सिंपल हाइपोथेसिस के लिए। किसके अगेंस्ट, सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन की जो रेशियो है
अंडर H0 एंड H1 अगर वो ग्रेटर देन K आती है तो वो हमें क्या दे रहा है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन दे रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको करनी है, इसका प्रूफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। ठीक है।